हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त मुकेश और आप लोग देख रहे हैं टेक ग्रामर। तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के जो प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कैसे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब बचे हुए पार्ट को कवर करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंपैरिजन। ठीक है, 5 और 6। इससे पहले मैंने क्या किया है, वीडियोस में जो है इसके पार्ट को कराया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या है कंपैरिजन? कंपैरिजन क्या कहता है? तुलना करने के लिए क्या करता है, ये तुलना किया जाता है इसमें। ठीक है, जैसे दो व्यक्तियों के बीच में, दो से अधिक के बीच में क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। ठीक, तो इस चीज का भी यूज करके हम क्या करते हैं, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेक कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, जैसे हम हमारे सामने क्या है, सीता इज ब्यूटीफुल, शीला इज इक्वली ब्यूटीफुल, यानी कि जितना जो है सीता सुंदर है वैसे ही जो है शीला भी उसी के समान सुंदर है, ऐसा हमारा सेंटेंस बोल रहा है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, इसको कंबाइन करना है एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग द कंपैरिजन। ठीक है, यानी कि ये वाले हमें सेंटेंस, यही वाले जो है कंजक्शन यूज करके हमें करना है। इसका करेंगे, सीता is as beautiful as शीला। ठीक है, इस तरीके से कि सीता इज एज ब्यूटीफुल एज शीला, इसका मतलब क्या आएगा कि सीता जितना सुंदर है उतना क्या है, शीला भी है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, सेंटेंस था। जब आप लोग सेंटेंस को पढ़ेंगे तो वही क्या है हमारा, ठीक ठीक बता देगा कि हम कैसे ऐड होंगे। ठीक है, जो हमारा सिचुएशन है सेंटेंस का, उसी के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कंट्रास्ट। कंट्रास्ट यानी कि इसमें क्या करेगा, विरोध प्रदर्शित करेगा। दो जो सेंटेंस होंगे वो अलग अलग कैटेगरी में, एक ही में नहीं बोलेंगे। ठीक, एक आम कहेगा तो दूसरा इमली बात करेगा। ठीक है, एक आओ कहेगा दूसरा जाओ कहेगा। तो ये दोनों क्या है, कंट्रास्ट वाली चीजें हैं, एक दूसरे के अपोजिट बात करती हैं। ठीक है, तो इनको कैसे करते हैं? ठीक, जैसे इसमें क्या है, दो ऑल दो, दो ऑल दो। ठीक, बट एट ये भी आते हैं, लेकिन इसमें हमें पढ़ना है दो ऑल दो को। ठीक, तो कहता है कि ही वर्क हार्ड ही फेल्ड। अब उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसको लेकिन आ रहा है, लेकिन हमें बट से नहीं इसको लिंक करना है, हमें इसको इन दोनों में से किसी एक से लिंक करना है। तो इसको कैसे करेंगे? ठीक है, तो सोचिए, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग इसको जब बनाएंगे तो एक चीज हमें और भी ध्यान रखना है कि इसके बनाने, जब बनाते हैं तो हम क्या करेंगे, कॉमा का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कहता है कि ऑल्दो ही वर्क हार्ड, ऑल्दो ही वर्क हार्ड, ठीक, ही फेल्ड। ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही फेल्ड, उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह क्या हो गया, फेल हुआ। तो इसका लेकिन से नहीं था, हालांकि उसने कठिन परिश्रम किया लेकिन वह फेल हो गया। ठीक, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका कॉम्बिनेशन करते हैं एज ए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की तरह। सेकेंड वाला भी उसी तरीके से आप लोग बनाइएगा। कहता है ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ठीक, तो इसका हो जाएगा ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। ठीक है, ऑल्दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से हमारा क्या होता है, कंप्लीट एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं नेक्स्ट को, यानी कि इफेक्ट। इफेक्ट यानी कि प्रभाव। प्रभाव क्या दिखाएगा, सो दैट, सो दैट से। ठीक है, इसका या फिर हम यू कहें तो एक रूल आता है जिसको हम वेरी को सो में, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे कंजक्शन दैट लगा करके तब ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से भी हमारा यूज होता है। बीच में हमारा क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। यहाँ पे क्या आ जाता है, नाउन आ जाता है। जैसे हमारा पुअर, पुअर क्या है, एक नाउन है। ठीक है, नहीं एडजेक्टिव है। ठीक है ना, पुअर क्या है, हमारा गरीब एडजेक्टिव है। ठीक है, तो बीच में क्या आ जाता है, एडजेक्टिव आ जाता है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका लिंक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ बोलता है कि ही इज वेरी पुअर, तो वेरी को कर लेंगे सो में, किसमें चेंज कर लेंगे, सो में। ठीक, उसके बाद पुअर है तो पुअर ही रख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे दैट कर लेंगे। दैट करने के बाद ही कैन नॉट बाई ए स्कूटर। ठीक है, ये पूरा इस तरीके से हम मेक करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बस ज्यादा चेंज नहीं करना, बस वेरी को सो में चेंज करना है। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह दैट लगाना है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही उतार देना है।
ठीक, इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए अभी जो है हम लोग 7 पढ़ चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को बहुत इजी तरीके से समझ में आ गया होगा कि कैसे हमारा मेक होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या करता है, पर्पस। पर्पस यानी कि उद्देश्य। अब यहाँ पे सो दैट दोनों एक साथ है, यहाँ पे बीच में गैपिंग नहीं है, यहाँ पे क्या था, बीच में गैपिंग था, इसलिए दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक, और सो दैट के साथ क्या लगता है, मे लगता है, क्या लगता है, मे लगेगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको बनाते हैं। तो ही वर्क्स हार्ड सो दैट he may secure higher marks. Higher marks, ठीक है। He works hard so that he may secure higher marks। यहाँ पे क्या किया गया है, तो works hard सेम सेंटेंस है, फुल जहाँ पे फुल स्टॉप था, यानी दो सेंटेंसेस के बीच में लिंक करने के लिए हमने क्या किया, सो दैट का यूज किया। उसके बाद हमने सब्जेक्ट ही लिया, बाकी जो ये वॉन्ट्स है इसको हटा दिया, क्योंकि इसमें कहता है कि हमारा जो सो दैट आएगा उसके साथ हमारा क्या लगेगा, मे लगेगा, क्या लगेगा, मे, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटाया है। ठीक, बाकी सेम टू सेम वैसे ही कर देना है। ठीक, नेक्स्ट हमारा क्या है, मैनर। मैनर में क्या था, एज सो फॉर एज, यानी कि जो हमारा ढंग है, कोई भी कार्य जो है, एक्शन है, किस ढंग में किस वे में हो रहा है, उसको हमारा क्या करता है, शो करता है। ठीक है, मैनर। नेक्स्ट जैसे इसको देखेंगे तो यू हैव हेल्प मी, आई शैल हेल्प यू इन द सेम वे, जैसे तुमने मेरी मदद की मैं भी उसी वे में तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक, इसको जब हम कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा यू हैव हेल्प मी। ठीक, एज आई shall help you in the same way। इन द सेम वे, इस तरीके से। ठीक, यू हैव हेल्प मी एज आई हेल्प यू इन द सेम वे। तो इस तरीके से हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एंड होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से हम एक दो सिंपल सेंटेंसेस का यूज करके एक हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मेक करते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ।